हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। मतलब कि किस टॉपिक से, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल से कितने क्वेश्चन आए थे। जिसमें अगर उसके सिलेबस में देखा जाए तो उसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर नाम से एक उसका पहला यूनिट है। उस यूनिट से कितने क्वेश्चन हर सेट में आए थे, उन सारी चीज़ों पे बात किए थे। यूनिट 2, जो भी यूनिट 2 है वो विंडोज़ है। विंडोज़ से कितने क्वेश्चन आए थे, एमएस वर्ड से कितने क्वेश्चन आए थे, एक्सेल से कितने क्वेश्चन आए थे। इन सब चीज़ों पे मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा पिछले वाला वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट मैं लाऊँगा, एक मॉक टेस्ट करके। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है मॉक टेस्ट 1। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कंपाइल करके मैं एक जगह इकट्ठा कर लिया हूँ। ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे बस यूनिट 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे इकट्ठा एक जगह देखने को मिलेगा। मैं इसी तरह से अलग-अलग कैटेगरी में बाँट कर क्वेश्चन को आपको तैयारी कराऊँगा। इससे होगा क्या कि एक सब्जेक्ट पे पूरा जितना क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से जो आता है, वो आपका कवर हो जाएगा एक ही जगह पे। और इससे होगा क्या कि धीरे-धीरे आपका एक कांसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इन पे ट्यूटोरियल वीडियो भी लाऊँगा। मतलब थ्योरेटिकल वीडियो भी मैं उसके लिए ला दूँगा। अभी तो हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं, तो यहाँ बस क्वेश्चन आंसर चलेगा और थोड़ा बहुत मैं इसे डिस्कस कर दूँगा। जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा-सा डिटेल में जाकर मैं डिस्कस कर दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैं कैसे इसको अरेंज किया हूँ। यहाँ पे शिफ्ट ए, मैं खुद से ए बी सी डी शिफ्ट का नाम मैं खुद से रख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग दिख रहा है और जो डेट दिख रहा है ये ओरिजिनल है। अब देखिएगा तो क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी थोड़ा-सा अजीब-सा दिखेगा, 35, 36 और एक ही बार 41। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ये शिफ्ट था 27 तारीख, जो 27/12/2019 का जो डेट था, उस डेट में जो शिफ्ट था 12 बजे से 1 बजे वाला शिफ्ट, उस शिफ्ट में जो भी आपका यूनिट 1 से जो भी क्वेश्चन आया था, जिस सीरियल नंबर पे आया था, ठीक उसी तरह से मैं उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। इससे आपको थोड़ा-सा ये भी लगेगा कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो जेन्युइन क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर में कुछ नहीं रखा है, बस इससे थोड़ा-सा आपको एहसास हो जाए कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे है टीएफटी स्क्रीन टेक्नोलॉजी। टीएफटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। कम से कम 100-150 फुल फॉर्म आपको याद करके चलना होगा। 200 के करीब में आपको फुल फॉर्म अगर याद है तो आप सेफ है। जो भी फुल फॉर्म आएगा उससे आप आंसर दे दीजिएगा। तो टीएफटी का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसका सही आंसर क्या हो गया? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये डिस्प्ले का एक टाइप होता है, जैसे एलसीडी डिस्प्ले होता है, तो एलसीडी डिस्प्ले को टीएफटी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर जो है, इसमें कह रहा है निम्न निम्न में से किस प्रकार की रोम में इसके एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाना नहीं पड़ता है। ये काफ़ी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा रोम है और उसके एक भाग को आपको डिलीट करना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक रोम है और रोम में बहुत सारा डाटा आपका रखा हुआ है और पूरे डाटा को इरेज़ नहीं करना है। आपको इसमें से क्या करना है, कुछ ही डाटा के भाग को इरेज़ करना है। जैसे आपने सेलेक्ट कर दिया कि इनको इरेज़ करना है, इनको इरेज़ करना है, इनको इरेज़ करना है और इनको इरेज़ करना है। तो बस इतना ही को इरेज़ करना है, तो बस इस तरह से पकड़ के हम क्या कर दिए, इसको इरेज़ कर दिए। मतलब ठीक से कर देता हूँ मैं। इनको मैंने क्या कर दिया, इरेज़ कर दिया। बाकी जो भाग है वो बरकरार है। तो इस तरह का रोम का क्या नाम है? तो इस तरह का रोम का नाम है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है। रोम का जो भी टाइप है और उसका जो फुल फॉर्म है और उसका क्या काम है, ये आपको एकदम याद रखना होगा, ठीक है? ट्यूटोरियल वीडियो मैं लाऊँगा मेमोरी पे आधारित, ताकि सारा मेमोरी कवर मैं कर लूँ, क्योंकि मेमोरी से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको रहेगा।
ठीक है, तो डबल ईपीरोम इसका सही आंसर है। 41 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है? तो जो लेजर प्रिंटर है वो टोनर का प्रयोग करता है, ठीक है, और जो इंकजेट प्रिंटर है वो स्याही मतलब इंक का प्रयोग करता है। टोनर टोनर में ड्राई इंक हो रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है कि लेजर प्रिंटर में किस प्रकार का इंक का प्रयोग किया जाता है? तो ड्राई इंक का प्रयोग किया जाता है। अब 46 जो नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरी बहुत ही मेमोरी जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है, उसको तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है? तो सेकेंडरी मेमोरी का कौन सा अंग है? तो वो है हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है हार्ड डिस्क। बाकी जो तीनों आपको दिख रहा है ये प्राइमरी मेमोरी के अंग है। हिंदी में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अधिकतर लोग हिंदी में ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं हिंदी में ला रहा हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दूंगा। दिए गए विकल्पों में से 3 किस तरह से समान है? विषम चुनना है। देखिए 3 ऑप्शन एकदम आपस में समान होगा, विषम आपको छांटना होगा। तो ये क्वेश्चन तभी आप बना पाइएगा जब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर, क्योंकि कोबोल, फोर्ट्रॉन, जावा ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, और जबकि कंपाइलर क्या है? वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो वो भिन्न हो गया। 53 सी लैंग्वेज की बात कर रहा है। देखिए कुछ लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज है जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब कौन बनाया, कब बनाया, ये कम से कम आपको याद रखना है। तो सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया था और 1972 में बनाया था। तो इसका सही आंसर हो गया 4। यहाँ पे बस पूछ रहा है किस वर्ष उसे विकसित किया गया था। अब देखिए शिफ्ट बी जो है ये इसका टाइमिंग ये था और इस डेट को ये एग्ज़ाम हुआ था, और उस शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन बना था यूनिट 1 से वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर शिफ्ट बी। 30 नंबर पे जो क्वेश्चन है देखिए मेमोरी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस प्राइमरी मेमोरी है? तो अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो रैम प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। रैम क्या है? प्राइमरी। रैम, रोम, कैश, रजिस्टर ये सब प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी को इस तरह से पढ़ने से क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल जो भी है उसमें कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे ऐसे पढ़ाने का बहुत फ़ायदा है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक एक अच्छे तरीके से पढ़ाना जिससे कि होता है ना कि काफ़ी ऑर्गेनाइज़ वे में पढ़ाना, एकदम सटीक आपको वैसा एक तरह से रामबाण दे देना जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक उसी तरह का आपको एक कुछ प्रोवाइड कर दूँ मटेरियल जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 निर्माता द्वारा जिस चिप पे डाटा लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्या थोड़ा-सा गलत है, उतना इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? तो मास्क रोम, 1 ऑप्शन इसका सही है। रोम का कई प्रकार है, तो मास्क रोम है वो पहला प्रकार है। देखिए रोम रोम एक ऐसा मेमोरी है ना जिसमें मैन्युफैक्चरर जो भी आपका कंप्यूटर निर्माता है वही उसमें डाटा डालता है, आप उसमें डाटा नहीं डाल सकते हैं, इसलिए तो उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। 43 दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरीके से एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको विषम चुनना है, ठीक है। तो अब विषम कैसे चुनना है? देखिए इसमें विषम हो जाएगा जावा, क्योंकि 1, 2, 3 ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ये तीनों क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जबकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये भिन्न हो गया। तो सही आंसर हो गया 4। 44 पे आते हैं, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में अंतर। तो देखिए इंकजेट और लेजर प्रिंटर, अभी हमने बोला कि इंकजेट प्रिंटर में इंक का इस्तेमाल होता है और लेजर प्रिंटर में टोनर का इस्तेमाल होता है। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जावा लैंग्वेज किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? मतलब कौन सा कंपनी जावा लैंग्वेज बनाया है? तो बोले ना कुछ लैंग्वेज का निर्माता और किस वर्ष उसे बनाया गया इसका कम से कम आपको नॉलेज रखना है। तो सन माइक्रो सिस्टम ने
इसे बनाया था, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस बस पता करना है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? ग्राफिक्स मतलब फोटोग्राफ, जैसे कि कोई पेंटिंग, इसको प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई चित्र को ही ग्राफिक्स बोलते हैं। तो डेजिबल प्रिंटर जो है वो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है, बाकी जो प्रिंटर है वो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है, लेकिन क्वालिटी बहुत पुअर होता है। अब आते हैं शिफ्ट सी। इसका टाइमिंग 9 से 10 हुआ था, मतलब एकदम मॉर्निंग का शिफ्ट था, और 26 तारीख का ये एग्ज़ाम था। अब आता है इस यहाँ पे एमोलेड। देखिए एमोलेड आज की डेट में सैमसंग के अधिकतर जो मोबाइल होते हैं उसमें एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एमोलेड का फुल फॉर्म ही पूछ लिया है, तो एमोलेड का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। इसका ये जो है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे जो सत्य है बस उसे आपको पता लगाना है, ठीक है। तो ये चार नंबर ऑप्शन सही है। असेंबली लेवल लैंग्वेज मतलब असेंबली लैंग्वेज कोड को इनपुट के रूप में प्रयुक्त करता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए असेंबलर क्या होता है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। मान लीजिए कि ये असेंबलर है, ठीक है, ये आपका असेंबलर है, बस हम ए लिख देते हैं, ये आपका असेंबलर है। तो ये क्या करेगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज को लेगा इनपुट के तौर पे और मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जनरेट कर देगा, ठीक है। तो जो देगा वो मशीन लैंग्वेज में देगा और जो लेगा वो असेंबली लैंग्वेज में लेगा। तो इनपुट के तौर पे इसे असेंबली लेवल लैंग्वेज चाहिए, यही क्वेश्चन है। 46 आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त विभिन्न सेंसर्स। देखिए आजकल का जो मोबाइल में अनेक प्रकार का सेंसर रहता है, ठीक है। तो वो सेंसर को अगर देखा जाए इनपुट डिवाइस में आएगा कि आउटपुट डिवाइस में आएगा, तो जितने भी प्रकार के सेंसर होते हैं वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सेंसर का काम है सेंस कर लेना किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट को सेंस कर लेना, जैसे कि उसमें होता है कि अनेक प्रकार के सेंसर है। जैसे कि ऐसा समझ लीजिए कोई डिवाइस है जो टेम्परेचर बता रहा है कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना है, तो उसमें ऐसा सेंसर है कि जो टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, तो टेम्परेचर को सेंस करके आपके कंप्यूटर को दे रहा है। तो वो इनपुट डिवाइस का ही काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 53 है, यहाँ पे कह रहा है डॉट नेट फ्रेमवर्क कौन विकसित किया, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का था डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब डी नंबर पे हम लोग आते हैं। डी नंबर जो शिफ्ट डी है उसका टाइमिंग और उसका डेट आपके सामने है। 13 नंबर जो उसका क्वेश्चन था वो कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछा गया क्वेश्चन था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो सॉफ्टवेयर का कैटेगरी अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी कुछ प्रकार होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी कुछ प्रकार होता है। तो चलिए उतना गहराई में नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। वर्ड प्रोसेसर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। असेंबलर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब 22 नंबर जो क्वेश्चन है, कर कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल स्टिक। देखिए कंप्यूटर गेम खेलने के लिए एक खास प्रकार का डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं जॉय स्टिक, ठीक है। जॉय स्टिक, जहाँ कंप्यूटर गेम देखिए जॉय स्टिक को टिक कर दीजिए। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो पेन ड्राइव सीपीयू का हिस्सा नहीं है। देखते हैं पेन ड्राइव हम लोग बाहर से लगाते हैं कंप्यूटर में, तो बाहरी मेमोरी यही है, और बाकी रैम कैश रजिस्टर ये सीपीयू के अंदर रहता है। 31 नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? देख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा।
तो बेसिक जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, बाकी तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो 32 नंबर है, अब इस पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे धीमी मेमोरी, देखिए सबसे धीमी मेमोरी आपका हो गया टेप ड्राइव। टेप, जो हम लोग कैसेट पहले यूज करते थे ना, कैसेट डेक उक में लगा के बजाते थे, वहीं वो सबसे धीमी मेमोरी होता है, जबकि सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर होता है। अब शिफ्ट ई तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आते हैं शिफ्ट ई का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है ये कह रहा है कि लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर डैश के कुछ चरण है। ये क्या है? कंपाइलर का कुछ चरण है। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल का क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन हाई लेवल के रहेंगे एकदम, तो उसको लेकर टेंशन में नहीं आना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन का ही तो आंसर अगर सही से आप दे दीजिएगा तो पास कर जाइएगा। तो अगर 5 छांट भी दीजिएगा तो भी 55 क्वेश्चन आपके पास बचता है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 60 पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन में अगर फालतू क्वेश्चन अगर 5 आता भी है तो इसको माइनस कर दीजिए, 55 क्वेश्चन है आपके पास, काफ़ी है। 9 नंबर, सीपीयू में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? अभी बताया ना मैं, रजिस्टर सबसे तेज है। देख रहे, मेमोरी से क्वेश्चन खूब पूछता है, प्रिंटर से भी पूछता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी पूछता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सैप, SAP ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिस्टम सिस्टम एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। काफ़ी लंबा है इसका फुल फॉर्म, प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। देख रहे कितना लंबा है इसका फुल फॉर्म। SAP ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, देखिए 26 नंबर कह रहा है कि उत्तर पत्रिका पर ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हों को पढ़ने और इसे कंप्यूटर पर भेजने के लिए प्रयुक्त उपकरण। देखिए उत्तर मतलब OMR शीट की बात कर रहा है। हम लोग को देखते हैं आंसर शीट मिलता है, जैसे कि कोई बच्चा 12th का एग्जाम देता है, बहुत सारा कंपटीशन का एग्जाम अभी भी जो ऑफलाइन होता है उसमें आपको OMR शीट दिया जाता है। तो OMR शीट पर आप क्या करते हैं, बस इसी तरह से चिन्ह बनाते हैं, सही A है, B है, D है, ऐसे ऐसे क्या करते हैं आप, बबल बनाते हैं, गोला बनाते हैं। तो OMR एक मशीन होता है, वही मशीन उस चिन्हों को पढ़ता है और कंप्यूटर को भेज देता है, और कंप्यूटर उसका सही गलत का फैसला कर देता है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो असेंबली लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम 53 पे। डैशबोर्ड संगीत वाद्य यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब कि एक ऐसा पोर्ट जो संगीत इंस्ट्रूमेंट जो होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको जोड़ने के लिए आपको जगह देता है, उसको बोलते हैं MIDI, MIDI। इसका अगर फुल फॉर्म चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आई का मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस, ये हो गया आपका MIDI का फुल फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। F शिफ्ट जो है उसका आप टाइम और उसका जो भी है डेट आप देख सकते हैं। इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन था ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग उस प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में CPU में एग्जीक्यूट किया जा रहा है? देखिए जो भी CPU, जो भी कंप्यूटर पे तत्काल जो प्रोग्राम चलते रहता है, उन सब का डाटा रैम स्टोर करके रखता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। 16,
वान न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वान न्यूमन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया था, ठीक है? तो उनका कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐसा था जिसमें उन्होंने बोला था कि निर्देश, डेटा और प्रोग्राम डेटा के लिए एक ही मेमोरी रहेगा, मतलब एक ही मेमोरी पर इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम का जो डाटा है सबको स्टोर किया जाएगा। तो इसी के लिए रैम में इन सबको स्टोर किया जाता है आज की डेट में। आज की डेट में भी इसको फॉलो किया जाता है। 19 नंबर, वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में कंपाइलर नहीं है, तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसलिए सही आंसर क्या हो गया? 4। स्लीप मोड सिस्टम, देखिए कंप्यूटर आपका जो है लैपटॉप, उसको स्लीप मोड में आप डाल सकते हैं। स्लीप मोड में डालने से क्या होता है ना, वो गैर कार्यात्मक, मतलब कि एक तरह से वो इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन ऑफ नहीं रहता है, ठीक है? भले काम करने लायक नहीं रहता है, लेकिन ऑफ नहीं रहता है, सो जाता है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो पीडीएफ व्यूअर ये सॉफ्टवेयर है, देखते हैं पीडीएफ व्यूअर में हम लोग पीडीएफ खोल के देखते हैं, बाकी सब क्या है? हार्डवेयर है। 28, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? देखिए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, लाइट पेन। लाइट पेन ऑप्टिकल प्रकार का इनपुट डिवाइस था। जो भी डिवाइस प्रकाश से संबंधित हो, जिसमें से जो प्रकाश को सेंस करता हो या प्रकाश के आधार पे अपना वर्क करता हो, लाइट से रिलेटेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डिवाइस। तो लाइट पेन एक प्रकार का ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस था। तो इतना ही रखते हैं इसमें, ठीक है? अब इसके बाद मैं इसका जो भी यूनिट 1 है इसका मॉक टेस्ट 2 लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट करके जो भी सुझाव है वो दे सकते हैं, उसी आधार पर मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।